नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत लंबे समय से आपको भी जिस वैकेंसी का इंतज़ार था, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का, फाइनली उसका नोटिफिकेशन दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भर्ती अधिसूचना 2021 जारी कर दी है, जिसमें दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के सीधी भर्ती के लिए 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है दोस्तों। फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने की तिथि, एज क्राइटेरिया तथा क्वालिफिकेशन, कौन फॉर्म भर सकता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं अगली 2 से 5 मिनट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर बिजली विभाग जो है सीधी भर्ती करने जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए देखते हैं कि योग्यता क्या है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों योग्यता क्या है, योग्यता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों किसी भी फॉर्म को भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य की वैकेंसी है। साथ ही साथ दोस्तों संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र के लिए कंपनी ने जितने भी पोस्ट निकाले हैं, अर्थात जो जिस संभाग के लिए या फिर जिस भी जिले के लिए निकाले हैं, उस जिले का कैंडिडेट को मूल निवासी होना चाहिए। अगर मैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त संस्था से, किसी भी संस्था से मिनिमम सेकंड डिवीजन में आपको पास आउट होना चाहिए, अर्थात कॉलेज पास होना चाहिए, चाहे वह सब्जेक्ट कोई सा भी हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में टाइपिंग स्पीड 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए। या फिर दोस्तों ऊपर का क्वालिफिकेशन यदि नहीं है, तो आपको नीचे भी कुछ क्वालिफिकेशन फुलफिल करने को कहा गया है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों अगर यदि ऊपर का क्वालिफिकेशन नहीं है, तो नीचे की क्वालिफिकेशन में यह कहा गया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से आपको बीई, बीएससी, बीसीए या फिर एमसीए मिनिमम सेकंड डिवीजन से होना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका बीएससी, बीसीए, एमसीए या फिर बीई में कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपको अलग से कंप्यूटर की डिप्लोमा यानी कि डीसीए या फिर जो पीजीडीसीए होते हैं उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला देखते हैं दोस्तों कि फॉर्म भरने का तरीका क्या है, या फिर आवेदन करें तो हम लोग कैसे करें। तो दोस्तों आवेदन करने का जो तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.cspc.com.in पर आपको जाना होगा तथा वहां से फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने का तरीका दोस्तों, सारा चीज़ें ऑनलाइन है। फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट अर्थात भुगतान करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। तो दोस्तों फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों 29 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, तथा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 28 अक्टूबर है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के समय में सर्वर पर बर्डन होता है, जिससे स्लो हो जाता है फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है, स्लो होता है और कई बार फॉर्म नहीं भी भराता है। तो आप लोग समय रहते ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा, अर्थात एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के लिए फीस कितना लगेगा। तो जो एसटी और एससी के जो कैंडिडेट होंगे उसके लिए 500 रुपये फीस लगेगा, तथा जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए 700 रुपये फीस लगेगा। 700 रुपये फीस लगेगा दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा, अर्थात चयन कैसे होगा या फिर सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर्म तो हम लोगों ने भर दिया, लेकिन चयन कैसे होगा। तो चयन के लिए दोस्तों क्या होगा, 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा होगा, दूसरा जो पेपर होगा दोस्तों हमारा स्किल टेस्ट होगा। पहला जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न होंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटे, तथा माइनस मार्किंग भी रहेगा दोस्तों, जिसमें 1/4 रहेगा। 1/4 से तात्पर्य है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन को गलत किया तो आपका 1 नंबर कटेगा, 8 क्वेश्चन को गलत किया तो आपका 2 नंबर कटेगा। तथा जो प्रतियोगी परीक्षा होगा दोस्तों उसके लिए आपका पासिंग मार्क जो रहेगा एसटी और एसटी कैंडिडेट के लिए
30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तथा जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उसके लिए 40% मार्क्स पासिंग मार्क रहेगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए। वही प्रतियोगी परीक्षा में जो सफल विद्यार्थी होंगे या फिर प्रतियोगी परीक्षा पास आउट विद्यार्थी होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होगा, जो कि 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के लिए 50-50 नंबर होगा, जिसके लिए पासिंग मार्क होगा दोस्तों 30-30 नंबर का। अगला देखते हैं दोस्तों, इसके लिए सिलेबस क्या है। फॉर्म हमने तो अप्लाई कर दिया, तथा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। एप्लीकेशन फीस का भी भुगतान कर दिया। तो देखते हैं कि जो परीक्षा होगी उनमें कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यही क्या होता है दोस्तों, सिलेबस होता है। तो दोस्तों जो सामान्य ज्ञान जिसे हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं, उससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 अंक के होंगे। तथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि 15 प्रश्न होंगे, जिसका भी 15 अंक मिलेगा आपको। सामान्य मानसिक योग्यता से तात्पर्य है रीजनिंग, जिसे तर्क शक्ति भी कहते हैं, उससे संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंकों के होंगे। तथा सामान्य गणित से आपको 15 अंक के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न 20 प्रश्न होंगे, जो 20 अंकों के होंगे। और सामान्य अंग्रेजी व्याकरण, जो कि 10 अंकों के 10 अंक होंगे, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 100 नंबर के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो 400 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए वैकेंसी निकली है, उसकी जो फॉर्म भरने की तिथि से लेकर अंतिम तिथि तथा योग्यता से लेकर चयन प्रक्रिया और सिलेबस, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी दी है। तो ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।